जी वेलकम बैक तनवीर। मैं आपसे मुखातिब हूँ फोर स्टार ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से। हमारा बेसिक कोर्स आज से स्टार्ट है आप लोगों के लिए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट हमारे जो कोर्स होंगे वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, कोई भी किसी किस्म की आपको फीस नहीं चार्ज की जाएगी। मीटिंग में ऐड होने का तरीका मैं आपको एक वीडियो बता रहा था, ठीक है? तो वो आपने देख लेना कि जिनकी आवाज़ नहीं आ रही है, जिनको आवाज़ मेरी नहीं आ रही, तो इस तरह के मामला आपको मीटिंग को कैसे आपने अटेंड करना है वो आपको मैंने वीडियो दिखा दी। आप उस पर आप जो है ना वो चेक करके या मीटिंग में ऐड हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी दोस्त आए हैं ये बेसिक सीखने के लिए आए हैं। तो बेसिक सीखने के लिए आपको कुछ एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है। उनके ज़रिए से आप ये सारे मामलात को देखेंगे। और जो ऑलरेडी हमारे दोस्त हैं यहाँ पे, जो ट्रेडर हैं, ऑलरेडी अच्छी ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास नहीं है, उनके लिए बड़ी बोरिंग क्लास होगी। और जो बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, ठीक है? तो आपने टाइम देना है। बाकी जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं वो बेशक लेफ्ट कर जाएँ, उनके लिए हमारी स्ट्रेटजीज़ क्लासेस अवेलेबल हैं, वो भी फ्री हैं, ठीक है? तो उनसे आप जो है ना अपना नॉलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं हमारी स्ट्रेटजी क्लास लेके, ठीक है? तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपको सारा कुछ इंशाल्लाह नज़र आ जाता है। तो अभी 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 60 प्लस मेंबर हो गए हैं माशाल्लाह से। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने करना क्या है कि आपने, बल्कि आपको मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग का, क्योंकि बिल्कुल भी ज़ीरो से जो बंदे हैं उनको तो इन चीज़ों का नहीं पता। फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं कि क्या करना, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉरेक्स ट्रेडिंग या फॉरेन करेंसीज एक्सचेंज कह लें। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली फॉरेन करेंसीज कौन सी होती हैं कि आप जो है ना बाहर के मुल्क की करेंसीज जितनी भी हैं वहाँ पे आप ट्रेड कर रहे होते हो, ठीक है? तो ये आपकी होगी जी फॉरेन करेंसीज। तो आप डिफरेंट कंट्रीज की जो हैं करेंसीज आप उसमें ट्रेड कर रहे होते हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इन करेंसीज में आप ट्रेड कर रहे होते हो। तो ये इसलिए फॉरेन करेंसी कहलाती है। अब देखना ये है कि इस इंडस्ट्री में ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, ठीक है? 6.6 ट्रिलियन डॉलर पर डे, ठीक है? 6.6 ट्रिलियन डॉलर पर डे का इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है। दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम फॉरेक्स मार्केट में है, ठीक है? ना कि बाइनांस में है, ना खाली किसी स्टॉक एक्सचेंज में है, ना अदर किसी मार्केट में है। ये सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है ना वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में है, ठीक है? तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और बिल्कुल एक्यूरेट ओरिजिनल प्रोग्राम है। ओरिजिनल जो सेटअप है वो ये है कि आप इस पे जो है ना ओरिजिनल समझ के इसको ट्रेड कर सकते हैं। आपके माइंड में कुछ क्रिप्टो के सवाल थे तो मुझे पर्सनल में काफ़ी आ रहे थे कि क्रिप्टो क्रिप्टो और बाइनांस वगैरह ये वो। देखें, वो है एक फिजिकल वैल्यू नहीं है उसकी, जस्ट टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, ठीक है? मार्केट वो भी अच्छी चल रही है, लेकिन मसला ये है कि वो इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि इस फॉरेक्स का जो है ना मुकाबला कर सके। अब क्रिप्टो के जो पेयर्स हैं, बीटीसी है, इथेरियम है, लाइटकॉइन है, ये मशहूर पेयर हैं। ये आप फॉरेक्स में भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? आपको ये फॉरेक्स में भी मिल जाएंगे। और फॉरेक्स में ज़रूरी नहीं है कि आपको वो क्रिप्टो मिले या फॉरेन करेंसीज के पेयर मिले, आपको शेयर्स भी मिल जाएंगे डिफरेंट कंपनीज के, जैसे कि गूगल के शेयर हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, एप्पल के हैं। तो आप उनमें भी आप जो है ना वो ट्रेड कर सकते हो। सो सेकेंडली, यहाँ पे मार्केट जो फॉरेक्स की है वो हफ्ते में 5 दिन ओपन होती है और ये 24 घंटे ओपन रहती है, ठीक है? कभी मार्केट में वॉल्यूम ना होने की वजह से शायद कहीं कुछ इस तरह का कोई टाइम आए रात के 1, 2, 3 बजे के राउंड अबाउट, तब मार्केट बहुत स्लो जैसे कि बंद होती है ऐसे शो हो रही होती है। लेकिन वो बंद नहीं होती, 24 घंटे चलती रहती है। सिर्फ मार्केट में वॉल्यूम ना होने की वजह से उस वक्त ट्रेड इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं हो रही होती। तो सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहती है, ठीक है? और टोटल इसका जो वॉल्यूम है आपको बता चुका हूँ पर डे के। ये मिनिमम मैंने आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे राइट किया हुआ है। ये जो मैंने स्लाइड बनाई है कि 6.6 ट्रिलियन डॉलर। तो ये 7.7 7.8 तक भी गया है। सॉरी। तो एक तो ये चीज। अच्छा, अभी ये है कि फॉरेक्स मार्केट को चला कौन रहा है, यानी इसमें ट्रेड कौन कौन कर रहा है, ठीक है? मेजर बैंक्स हैं इसमें, जैसे कि वर्ल्ड लेवल पे हैं बैंक्स, मेजर बैंक्स होते हैं। उसके बाद डिफरेंट किस्म की मार्केट्स हैं, ठीक है? वो ट्रेड कर रही हैं। उसके बाद नीचे तीसरे नंबर पे मीडियम साइज एंड स्मॉलर बैंक, जैसे कि छोटे बैंक होते हैं जिस तरह
अमेजोन सॉरी अमेजॉन बैंक लगा लें, HBL लगा लें, इस तरह बैंक्स भी इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। अगर हमारे मुल्क में हो रहे हैं तो किसी और कंट्रीज में भी इस तरह के बैंक्स होते होंगे, स्मॉलर बैंक जो मीडियम बैंक होते हैं, तो वो फॉरेन करेंसीज या फॉरेक्स करेंसी में ट्रेड कर रहे होते हैं। रिटेलर मार्केट में कोई NGO है, कोई किसी की कोई छोटी मोटी कमर्शियल कंपनीज है जिसके पास फंड पड़ा होता है, आवाम का फंड लगा लें या जो भी है जिस तरह भी, तो वो भी कंपनीज भी जो है ना इसमें ट्रेड कर रही होती है। रिटेलर ट्रेडर में हम आते हैं, जो कि आप हैं, हम हैं, बाकी अवाम है, ठीक है। सेल्फ ट्रेड जो बंदा कर रहा होता है खुद अपने बिहाफ पे, तो वो रिटेलर ट्रेडर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इससे आगे इसमें पेयर्स होते हैं, जैसे कि ये आपको नजर आ रहे हैं पेयर्स, के आप किसी एक या दो या तीन या चार या पांच जितने भी आप पेयर्स में आप इसमें ट्रेड करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर यूरो USD है, आप यूरोपियन करेंसी और USD का जो पेयर है ये इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। डॉलर की जो शरह है वो अगर ऊपर जाती है, डॉलर की जो मांग है वो बढ़ती है, तो यूरो की फिर उसी हिसाब से कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इसका वर्सेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। और जैसे कि USD JPY है, GBP है, USD है, ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंट करेंसीज आपको नजर आ रही हैं। इन करेंसीज में आपने ट्रेड करनी होती है। तो इसमें यहाँ पे गोल्ड भी आ जाता है, ठीक है, सिल्वर भी आ जाता है, क्राउड ऑयल भी आ जाता है। तो इन पेयर्स में आपने ट्रेड करनी होती है। अब हम आगे आपको जाके इंशाल्लाह सारा कुछ आपको गाइड करेंगे। अच्छा, इस ट्रेड की दुनिया में आपको आने के लिए इन चीज़ों को सीखना आपके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। सॉरी यानी मार्केट का आपने एनालिसिस करना आपको आना चाहिए कि मार्केट का एनालिसिस कैसे करते हैं, कि मार्केट बाइंग प्रेशर में है, सेलिंग प्रेशर में है, किस वे में जा रही है, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए आपको तीन चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी हैं, जिनमें आपको फोकियत हासिल होनी चाहिए, कि टेक्निकल एनालिसिस आपको आने चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस आने चाहिए, सेंटिमेंट एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे आगे जाके अपने कोर्सेज में, यही चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। तो इन चीज़ों के बगैर अगर किसी को इन चीज़ों का नहीं पता तो वो ओरिजिनल ट्रेड ना करे, वो बहुत अपना नुकसान करेगा, ठीक है। अब जब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो कामयाबी आपकी पहली सीढ़ी जो है कामयाबी की, वो ये है कि आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कि ट्रेंड बाय का है, ट्रेंड सेल का है, ठीक है, या मार्केट साइडवे पे चल रही है, थोड़ी ऊपर थोड़ी डाउन। तो एडवांस में आपको पता चलना चाहिए कि मार्केट बाइंग प्रेशर में सॉरी बाइंग ट्रेंड में जा रही है, सेलिंग ट्रेंड में जा रही है। तो ये मेन मेन जो चीज़ें हैं ये हैं आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए, ये आपको सीखना ज़रूरी है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं सीख जाते आप ओरिजिनल ट्रेड के काबिल नहीं हो सकते। अगर आप ओरिजिनल ट्रेड करेंगे तो आप लॉस में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंडली हम आ जाते हैं जी कि हमने प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन सर्च करने लगा हूँ MT5, ठीक है, AP के। ये जब आप लिखेंगे तो आपके पास गूगल पे आपने लिखना है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होगा ये। तो आप मेन जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, यहाँ पे आप चले जाते हैं तो यहाँ से आपको ओरिजिनल अपडेटेड सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, वैसे ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल हुआ पड़ा है, लेकिन आपको गाइड करने के लिए, आपको बताने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि आपको जो है ना पता चल जाए कि ये किस तरह आपने जो है वो डाउनलोड, प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं और किसी वे से देखता हूँ। ओके, ये प्ले स्टोर पे लेके जा रहा है, सो इससे हम बैक चले जाते हैं। ये देखें यहाँ पे आप पहले ये वाली वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं, ये वाली भी AP के कम्बो ये वाली कर लें आप। यहाँ से मैंने काफ़ी दफ़ा डाउनलोड किया, तो यहाँ से आपने ये देखें ये डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपका डेमो कोड ऑटोमेटिकली इसमें रेडी हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं भी होता तो आपने अपना ईमेल और पासवर्ड दे के डेमो कोड रेडी कर लेना है। उसके बाद आपके पास ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा इस तरह का, ठीक है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह इसने ओपन हो जाना है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दूं, ये किस तरह वर्क करता है, आपने प्रैक्टिस किस तरह करनी है, आगे हम इसके ऊपर किस तरह सीखेंगे, ये चीज़ें आपने ज़रूर जो है ना वो नोट करनी है। अगर कोई दोस्त रिकॉर्डेड वीडियो मेरी ये देख रहा है तो वो भी इसको लाजमी जो है ना वो प्रैक्टिस भी करे। ये ना हो कि आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते के तो बस कहें जी हमें सारा कुछ आ गया। मेन चीज़ है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको
कुछ भी नहीं हासिल होगा, ठीक है, बल्कि आप उल्टा एट द एंड नुकसान करेंगे अपना। जी, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दूं कि ये जो चीज़ें हैं, ये क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि फर्ज करें ये जो बटन बना हुआ है बाय का, इधर से हम बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इधर से हम सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक। नीचे ये कोट्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे पेयर्स हैं, जिन पेयर्स में आप ट्रेड करना चाहें उनमें कर सकते हैं। अगर कोई पेयर इसमें यहाँ से ऐड करना चाहें तो आप ये प्लस के निशान पे क्लिक करके कोई भी आप पेयर्स, ठीक है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे सॉरी, जैसे कि ये मैंने एक ऐड किया, अभी नीचे यहाँ पे देखूंगा तो एक और यहाँ पे पेयर ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। इनमें पेयर में आप यहाँ पे पेयर का जो डैशबोर्ड है इसमें वो आप और भी पेयर ऐड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, प्लस के निशान। तो ये नीचे चार्ट है, तो चार्ट पे क्लिक करूंगा तो ये यूरो यूएसडी का पेयर ओपन है, ठीक है, इसका चार्ट ओपन है। और ये नीचे जो, सॉरी, इसके आगे लिखा हुआ है H4 का मतलब ये है कि इसकी हर एक कैंडल 4 घंटे की है, ठीक है। हर 4 घंटे बाद इसकी कैंडल चेंज होगी। अब इसकी कैंडल्स को अगर हमने चेंज करना है तो ये H4 जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं जी 1 मिनट, ठीक है। ये देखें, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कैंडल्स के ऊपर क्लिक किया तो ये एक डैशबोर्ड सा आ गया आपके पास। यहाँ पे आपने क्या करना है कि M1 पे आपने क्लिक करना है। M1 मतलब कि 1 मिनट। अब हर एक कैंडल 1 मिनट की होगी ये। अब 8:04 हुए हैं तो 8:05 पे अगली कैंडल ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आपको उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो कैंडल्स हैं इनका टाइम फ्रेम भी चेंज किया जा सकता है। मार्केट की ऑब्जर्वेशन के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। अदरवाइज मार्केट पे कोई, आपके ट्रेड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर आपने 1 मिनट में ट्रेड लगाई है और आप 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में या 20 मिनट में चले जाते हैं तो वो ट्रेड आपकी चलती रहेगी तब तक जब तक आपका अकाउंट खाली नहीं हो जाता, ठीक है। या जब तक आपने ऑटो अगर टीपी और एसएल लगाए हैं तब तक आपकी ट्रेड जो है ना वो चलती रहेगी। तो अभी 8:04 हुए हैं, 5 मिनट पे हम इस पे ऊपर नजर रखते हैं। 5 मिनट पे एक और कैंडल बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, अब इसकी अगली कैंडल ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ये देखिए अभी 5 मिनट हो गए हैं तो अगली कैंडल बन गई है, ठीक है। सो ये टाइम फ्रेम जो है ना यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब ये मैंने M5 में इसको किया है तो 5 मिनट में ये शो हो रहा है, ठीक है। अब आपने जो प्रैक्टिस करनी है कल के लिए, ठीक है, क्योंकि आप अभी क्लास के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, कल भी प्रैक्टिस करेंगे, कल आपकी फिर अगेन क्लास होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आपने लाजमी जो चीज़ों भी मैं आपको समझाने लगा हूँ आपने इसको समझ के इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए हम प्रैक्टिस के लिए गोल्ड को ओपन कर लेते हैं। क्वेट्स पे जाता हूँ, यहाँ पे ये गोल्ड XAU गोल्ड कहलाता है, ठीक है। फॉरेक्स की दुनिया में XAU, कुछ ब्रोकर्स में ऐसा होता है कि डायरेक्ट गोल्ड लिखा होता है, कुछ ब्रोकर्स में XAU लिखा होता है, XAU USD, यानी गोल्ड वर्सेस डॉलर, ठीक है। तो अभी डॉलर का ये रेट चल रहा है, ठीक है। अब रेट क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे और समझाता हूँ कि ये रेट इतना क्यों चल रहा है। और ये देखिए $2017 का रेट इस वक्त चल रहा है गोल्ड का। अब $2017 तो रेट है नहीं, ठीक है। फर्ज करें कि मैं इसको करता हूँ जी 2017 डॉलर रेट फर्ज करें 280 भी लगाते हैं तो ये हो जाएगा जी 5,64,760 रुपये। अब इतने का तो तोला सोना है नहीं ना, ठीक है। अब ये है क्या चीज, असल में $2017 जो रेट चल रहा है गोल्ड का, ये 1 आउंस का रेट चल रहा है। 1 आउंस में 2.8 या 2.85 या 2.75 जो है ना वो गोल्ड होता है। मात्रा के साथ मुझे कंफर्म नहीं, इसलिए मैं इस तरह के आपको गाइड कर रहा हूँ कि कंफर्म नहीं है आउंस में कितने जो है ना वो तोले होते हैं, ठीक है। तो कंफर्म बाय फिगर नहीं है, लेकिन 2.8 हम लगा लेते हैं। ना हम लगाते हैं 2.75, ना हम लगाते हैं 2.85, तो हम 2.8 लगा देते हैं। अब हम करेंगे क्या कि 2017 को हम तकसीम करेंगे 2.8 पे, ठीक है। तो ये आ गया एक तोले का रेट। इसको हम ज़रूर करते हैं 280 रुपये का डॉलर है ना, ठीक है। तो ये 2,01,700 रुपया जो है ना वो गोल्ड का रेट है। ये वर्ल्ड लेवल का रेट है, पाकिस्तानी रेट नहीं है, ठीक है, जो वर्ल्ड लेवल पे सॉरी चल रहा है। तो अभी गोल्ड का रेट देख लेते हैं पर तोला।
तो ये देखें कि यहाँ पे आ रहा है जी, ये मुख्तलिफ क्वालिटी है गोल्ड की, देखें आपके सामने क्वालिटी के हिसाब से भी आ गया, लेकिन मैंने 2 लाख ऑलमोस्ट 2 हजार निकाला था, यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट यही रेट चल रहे हैं, लेकिन ये गोल्ड की आगे क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि गोल्ड की क्वालिटी क्या है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई। अभी हम आते हैं दोबारा एप्लीकेशन में, ठीक। अच्छा, अभी गोल्ड में हम ट्रेड लगाएंगे, बाय की भी और सेल की भी आपको लगाने का तरीका बताऊंगा कि ट्रेड आपने लगानी कैसे है, ठीक है। इस मार्केट में आप अगर लग रहा है आपको कि मार्केट नीचे जाएगी, तो आप सेल की ट्रेड लगा के भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और इस मार्केट में आप बाय की ट्रेड लगा के भी प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो उससे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है, 0.1 लिखा हुआ है, 0.1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये है लॉट साइज, ठीक है। जी, तो इसका मतलब क्या, ये लॉट साइज है, लॉट साइज 0.1 लिखा हुआ है, ये 10 कर लें, तो ये $10 की लॉट है, ठीक है। ये जो है $10 की लॉट है। अब मनी मैनेजमेंट हम आगे जाके आपको गाइड करेंगे, फिलहाल तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ट्रेड लगानी कैसे, क्लोज कैसे करनी है, ताकि आप प्रैक्टिस करें, और और फिर कल हम आगे चलें, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि आपने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आप 0.01 लगा लें, एक आप लगा लें कोई भी आप, और फिर उसको चेंज ना कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो है ना सारी चीज़ें समझ में आ सके। जो भी आपने लगाना है, 0.05 अगर लगाते हैं तो आपकी 0.05 की लाट, यानी $5 की, ये 0.01 या 0.04 या 0.05, ये $5 की लॉट होगी, ठीक है। 0.05, तो अगर 0.06 करेंगे तो $6 की, अगर 0.10 करेंगे तो फॉरेक्स की दुनिया में ये $10 की लॉट ओपन होगी आप। तो यहाँ पे मैं यही कर देता हूँ 10। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड क्या करना है कि ट्रेड को अब मैं बाई करता हूँ, कि बाई की ट्रेड कैसे लगानी है आपने, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं बाई की ट्रेड के लिए, और इस ऑप्शन का इंतखाब करते हैं सेल की ट्रेड के लिए, ठीक। अब मैं जी सेल की ट्रेड, यहाँ पे मैंने सेल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे तो एक सेल की ट्रेड मेरी ओपन होगी। अब मैं नीचे ट्रेड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे तो मेरी एक ट्रेड चल रही है जी, ये $10 की मैंने ट्रेड लगाई है, 0.10 की, और ये मैंने सेल में लगाई है, और मार्केट नीचे ही जा रही है क्योंकि मैंने नीचे की तरफ लगाई है ट्रेड। तो अगर मार्केट वाकई नीचे जाती है तो मुझे ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब इसको क्लोज करने का क्या तरीका है, इसके ऊपर आप क्लिक करके रखते हैं, ठीक है। क्लिक करके रखेंगे तो आपके सामने ये क्लोज पोजीशन की ऑप्शन आ जाएगी, ये सामने क्लोज पोजीशन में आपने यहाँ पे आपने क्लोज विद लास्ट ईयर प्रॉफिट पे क्लिक कर देना है। अब आप आगे हिस्ट्री में, यहाँ हिस्ट्री में आपने एक आज ट्रेड लगाई और उसमें आपने $1 का प्रॉफिट निकाला, ठीक है। आपका नफा नुकसान जो भी है यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, ट्रेडिंग लगानी है, ट्रेडिंग क्लोज करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा $2 4 5 नफा नुकसान हो जाता है तो आपने ट्रेडिंग क्लोज कर देनी है, ठीक है। ये सेल की ट्रेड थी, इसी तरह ही आपने ये बाय की ट्रेड यहाँ पे लगानी है। तो बाय का बटन मैंने प्रेस किया तो ये बाय की ट्रेड ओपन होगी, ठीक है। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, डेमो में ये चीज़ें आती रहती हैं। अब हम दोबारा यहाँ पे ट्रेड पे जाएंगे, नीचे ट्रेड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी ट्रेड हिस्ट्री, एक ट्रेड चल रही है जो कि बाय की थी, बाय की ट्रेड लगाई है, इसका नफा नुकसान आपका यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब एक टाइम पे आप ज्यादा ट्रेड्स भी ओपन कर सकते हैं, सेल की भी, बाय की भी, सेल की भी, बाय की भी, ठीक है। तो तो सारी ट्रेड जो है ना आपकी यहाँ पे ट्रेड एरिया में शो हो रही होती है यहाँ पे। तो ये जो ऊपर शो हो रहता है ना, ये आपका टोटल सारी ट्रेडों का मिलाप करके, टोटल माइनस प्लस करके, नफा नुकसान माइनस करके या प्लस करके, तो ये टोटल रिजल्ट आ रहा होता है आपको, ठीक है। अब ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 2 ट्रेडें हमारी बाय की लगी हैं और 2 ट्रेडें हमारी सेल की लगी हुई हैं, तो जो नुकसान है वो है, उसके बाद उसमें कोई नफा नुकसान ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि जितना हमारा प्रॉफिट होता है उतना हमारा नुकसान हो जाता है साथ साथ, और जितना नुकसान हो रहा था साथ में उतना ऐड होता जा रहा है। इसमें अगर हम एक और ट्रेड का इजाफा करेंगे किसी एक तरफ भी, तो इसमें अप डाउन होना शुरू हो जाएगा। ऊपर देखें आप, ठीक, यहाँ भी ये देखें। अब टोटल जितनी भी ट्रेड्स हैं इनको, इनका जो है वो कैलकुलेट करके जो भी नफा नुकसान है यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसको अकेली अकेली को भी क्लोज कर सकते हैं, सबको भी क्लोज कर सकते हैं इकट्ठी एक साथ। ये क्लोज पोजीशन पे मैंने क्लिक की,
ये किया, ठीक है, ये भी होगी क्लोज, इसको मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ तो ये इसके ऊपर ऐसे, और ये क्लोज विद प्रॉफिट और लॉस, ये वाली ऑप्शन, ठीक है। ये ट्रेड जो है ना इस तरह आपने क्लोज करनी है, जब भी आपको 5-10 डॉलर या 2-4 जितना भी आप टारगेट रखना चाहें, बस आपको ये आना चाहिए आपने ट्रेड लगानी कैसे है, ट्रेड क्लोज कैसे करनी है। फिर इंशाल्लाह कल मैं आपको आगे लेके चलूंगा। हम प्रॉफिटेबल ट्रेडें आपने अभी ये नहीं कोशिश करनी। हाँ, अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन करें, मार्केट बाय में जाएगी सेल में जाएगी, लेकिन अगर आपका नुकसान होता है ट्रेड में तो डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। हम आगे जाके आपको यही चीज़ें आपको गाइड करनी है आप कि आपने नुकसान वाली ट्रेडों से कैसे बचना है और प्रॉफिट वाली ट्रेडों से आपने कैसे प्रॉफिट निकालना है। सो उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन मेरा समझ में आ गया होगा। अब इसके अबाउट आंसर क्वेश्चन हम आज कर लेते हैं। किसी भी मेंबर का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। क्वेश्चन के लिए आप हैंड राइज करेंगे और मैं आपका माइक अनम्यूट करूंगा। जिसका हाथ खड़ा हुआ होगा उसका माइक अनम्यूट किया जाएगा और उसी का ही क्वेश्चन लिया जाएगा। और कोशिश यही करनी है आपने क्लास के अबाउट, लर्निंग के अबाउट क्वेश्चन हो, ताकि आपका भी फायदा हो और सब दोस्तों की भी रहनुमाई हो जाए जो जो भी क्लास में आया हो। जी सईद रफीक, आपका कोई क्वेश्चन? ओके, अली आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। इसके लिए हमारे पास ब्रोकर कौन सा होना चाहिए और हमारी जो ऐप है ट्रेडिंग ऐप वो कौन सी बेस्ट रहेगी, और इसके लिए हमें क्या मतलब इसकी कितनी एमबी वगैरह चाहिए होगी? जी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बेसिकली ये है कि मैं भी आपको जो सिखा रहा हूँ ना वो अभी डेमो पे चलना है और इसके लिए ब्रोकर की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप पहले सीख लें इंशाल्लाह, फिर हम आपको गाइड करेंगे कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है। वो भी आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो अगर ब्रोकर को रिकमेंड करेंगे तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी, हम कोई ना कोई आपको उसकी सहूलत भी दे रहे होंगे। तो दूसरा ये, प्रैक्टिस के लिए आपको एमबीज का हाँ पैकेज होना चाहिए। ये व्हाट्सअप सोशल मीडिया वाले पैकेज पे ये एप्लीकेशन नहीं चलेगा। मेटाट्रेड 5 एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेना, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग पे आपको बताया था। अगर कोई दोस्त बाद में किसी ने क्लास अटेंड की है तो वो रिकॉर्डेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अब इसके लिए आपको एमबीज हाँ करवाने पड़ेंगे जी। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? मोहम्मद शाहजेब खान, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो हमें ये एप्स बता देना, मतलब कि जो बेहतरीन रहे प्रैक्टिस के लिए ना, यही मतलब यूज़ करें। और दूसरी बात ये सर कि मतलब इसमें जो चीज़ मतलब इसकी स्ट्रेटेजी वगैरह वो आगे आप बताएंगे। जी जी बिल्कुल। अभी क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक वाले बंदे हैं, बेसिक से आए हैं, तो बेसिक से हम आगे लेके चलेंगे। और अगली क्लास आपकी मंडे से स्टार्ट होगी स्ट्रेटजी वाली। और अभी फ्राइडे तक मैं आपको ये चीज़ें बेसिक सारी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके। तो उसके बाद इंशाल्लाह मंडे को जो है ना, नेक्स्ट जो मंडे आने वाला है, आपके तो स्ट्रेटजी क्लासेस स्टार्ट। ठीक है सर, मुझे भी बेसिक चाहिए ना। यही हाँ जी, मतलब बेसिक ठीक से हम आगे लेके चलते हैं। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि जो गलती से अगर कोई आ गया इस क्लास में तो अपने ग्रुप एडमिन से रब्ता करें, वो आपको स्ट्रेटजी क्लास में ऐड कर देगा। हमारी स्ट्रेटजी क्लास भी 8 बजे स्टार्ट है, दूसरे क्लासरूम में स्ट्रेटजी क्लास भी हो रही है। ठीक है सर, यही ठीक है। बेसिक सीखना है मैंने। और दूसरी बात ये सर कि मतलब इसके लिए ये एक आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया करें, ठीक है सर। जी जी ठीक। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, जिनके क्वेश्चन हो जाते हैं वो हाथ हटा दें ताकि कंफ्यूजन ना हो जरा। शहजाद अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं तो ये ट्रेड वगैरह लगाना जानता हूँ सारा। असल में मुझे चार्ट वगैरह सही नहीं पढ़ने आता ना। चार्ट ने मतलब देख नहीं सकता हूँ मार्केट वगैरह। तो ये तो चले हम्म। सर, वो साथ साथ अब होता रहेगा। इधर से मैंने स्टार्ट किया है। लेकिन सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे, ये टाइमिंग अगर थोड़ी सी चेंज हो जाए, क्योंकि नमाज का आपको पता है टाइम होता है बीच में। अभी भी मैंने 15 मिनट लेट ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन वो नमाज में म्यूट किया हुआ था।
तो रिक्वेस्ट है, अगर नमाज थोड़ा सा सही है। टाइम तो आगे पीछे कर दे। और मेरे ख्याल में 7:45 से नमाज तो हो जाती है। नहीं, 7:45 सर जुमात होती है। नमाज खड़ी होती है तो नहीं उसके बाद यार, फिर 10-15 मिनट लग जाते हैं। थोड़ा अगर टाइम चलो क्वेश्चन अभी रिक्वेस्ट टाइमिंग का नहीं है फर्क बाकी। होगा, लेकिन इसको हम करते हैं कि हम 8 बजे कर लिया करेंगे नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। ठीक है चलें। और सर ये रेगुलर होगी, रेगुलर बेस पे होगी क्लास? जी क्लास डेली बेसिस पे होगी, और 5 दिन क्लास होगी बेसिक की, ठीक है। उसके बाद आपको अगली क्लासेस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बाकी और किसी का भी क्वेश्चन हो तो एम सोहेल, आपका भी क्वेश्चन? सोहेल भाई, आपका कोई क्वेश्चन आया तो माइक अनम्यूट करें। सर मेरा भी क्वेश्चन था नमाज का भी। नमाज के टाइम में अभी भी 15 मिनट ज़ाया हुए हैं अभी। हाँ। जी जी जी, ठीक है। वो आप इंशाल्लाह हम 8 बजे क्लास स्टार्ट कर लिया करेंगे नेक्स्ट वीक। और सुमेर रिजवी, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे दो बातें पूछनी थी। एक तो ये जो अभी क्लासेस बेसिक की हैं, इसमें एसएल और टीपी का आप समझाएंगे कि कहाँ लगाना चाहिए? जी, सुबह इसकी बारी है। अच्छा, दूसरा मुझे ये पूछना था सर, बाय और सेल का जैसे जो कैंडल्स होते हैं ऊपर या नीचे के, वो हम कलर से पहचान सकते हैं कि मतलब अगर बाय का कौन सा कलर है, ब्लू है या रेड है? दो कैंडलें आपको नजर आ रही है, ग्रीन और रेड। ग्रीन कैंडल जो होती है ना, वो मार्केट जब बाय में जाती है तो ग्रीन बनती है, जब मार्केट नीचे आती है तो रेड कैंडल बनती है। अब जो ट्रेड नहीं। चल रही होती है उसके अंदर आपका एक नफा चल रहा होता है, एक नुकसान चल रहा होता है। अगर आपका नुकसान चल रहा है तो रेड कलर में होगा, और अगर आपका नफा चल रहा है तो वो ब्लू कलर में होगा। अच्छा, अगर नफ़ा चल रहा है, ये सॉरी नुकसान चल रहा है, तो उसको हम सेल करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो तो बात का मसला है ना। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है ना ब्लू और रेड का, वो आगे जाके आपको कंफर्म हो जाएगा। आप मेरे ख्याल में थोड़े कंफ्यूज हैं, तो ये चीजें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू। और जी शहजाद शाहिद, आपका कोई क्वेश्चन? जी शहजाद भाई बोले। ओके, नहीं बोल रहे, शायद नेटवर्क का इशू होगा। सोनू, आपका कोई क्वेश्चन? SONU। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जिस तरह हम लोगों ने सेल की ट्रेड लगानी है तो उससे पहले हमें बाय करना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली सेल की लगा दें? डायरेक्टली सेल। आपके जब फॉरेक्स में आपका जो फंड आ गया, समझे, आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते नहीं सर, सेल करने से पहले बाय नहीं करना ज़रूरी, इस तरह ये पूछ रहा हूँ। हैं। नहीं, ये स्पॉट ट्रेडिंग नहीं है ना, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना। चलिए ठीक, थैंक यू। वेलकम। और जिनके क्वेश्चन हो गए काइंडली हाथ हटा दें। अली का क्वेश्चन आगे हो गया मेरे ख्याल में, ठीक है। और सबके क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक हो गया। अच्छा बिलाल, आपका कोई क्वेश्चन? चलें जी, मेरे ख्याल में क्वेश्चन और नहीं है। मैं एक दफ़ा मैसेज देख लूँ। रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे आप मज़ीद भी और भी काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से देख के मज़ीद सीख सकते हैं। जी, जिसका $20 कह रहे हैं रियल लॉस हो गया, तो वो इधर क्या कर रहा है बंदा? मैं तो बेसिक सिखा रहा हूँ अभी, रियल वाला तो कोई सीन नहीं है। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता, मैंने आपको पहले बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, सेंटिमेंटल, तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो आपने अभी ट्रेड ओरिजिनल नहीं करनी। हमारा मेन मकसद यही होता है कि आप नुकसान से बच जाएं, ठीक है। जब आप नुकसान से बच जाएंगे तो तब आप जो है ना वो प्रॉफिट वाली साइड पे आएंगे, प्रॉफिट वाले खाते में आएंगे ना। जब आप अपना फंड उजाड़ देंगे पहले ही, तो आप फिर आगे क्या ट्रेड करेंगे? तो जी ठीक है, मैं चैनल लिंक मैंने इधर ही सेंड कर दी है, इसको कॉपी कर लें या विजिट कर लें, देख लें।
पता नहीं सेंड क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, एक मिनट, ये होगा। जी इधर सेंड कर रहा हूँ मैं आपको। ये सेंड टू ऑल की ऑप्शन नहीं आ रही, पता नहीं क्या वजह है। बहरहाल आपको ग्रुपों में मेरा चैनल लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जो है ना उसको आप देख सकते हैं। मैं ग्रुप्स में कह दूंगा। आपको जब मेरी रिकॉर्डिंग मिलेगी तो साथ ही आपको चैनल का लिंक भी, जाहिर सी बात है, वो जिस चैनल पे पड़ी होगी वो आपको मिल जाएगा। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, तो मैं आपको और मजीद गाइड कर सकता हूँ। चलें जी, ठीक है। क्वेश्चन किसी का नहीं है तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं इसी टाइम, और यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से वो देख सकते हो। ठीक है, बाकी और किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह कल लिया जाएगा। तो मैसेजेस काफ़ी आ रहे हैं, मैं एक दफ़ा ज़रा। जी सर, जैसे आपने कैंडल स्टिक का टाइम सेट किया, क्या हम बाय और सेल? जी ट्रेडें आपने लगानी है, क्लोज करनी है, प्रॉफिट लेना भी ज़रूरी नहीं है। आपको हम गाइड करेंगे, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपने कैसे बनना है, ये सारी चीज़ें आपको गाइड की जाएंगी। लंबा चौड़ा खाता नहीं है, आपको शॉर्टकट तरीके से भी इंशाल्लाह हम बड़ा कुछ सिखा देंगे। ठीक है, और उसमें आपने टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, और आपके लिए हम अवेलेबल होंगे, हर टाइम अवेलेबल होंगे, क्लासेस के थ्रू होंगे। ठीक है, पर्सनल में रिप्लाई नहीं किया जाता बार बार किसी को भी, इतनी ट्रैफिक होती है। मैं आपको कुछ और चीज़ बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि हमारे जो डिफरेंट ग्रुप्स चल रहे हैं, जो कि आपको टीचर ट्रेन कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारे पार्टनर हैं, हमारे टीचर हैं। ऑलमोस्ट ये 42 टीचर्स हैं जो आपकी रहनुमाई के लिए हर टाइम लगे रहते हैं। ठीक है, ये किसी ना किसी आप ग्रुप में होंगे। ठीक है, आपको बेहतर गाइड कर रहे हैं ये। बाकी हमारा ये वीआईपी ग्रुप है, जो कि सबसे जो सारा कुछ, सारे कोर्सेज करके हमारे पास बंदे जो होते हैं, वो उनको हम अपने वीआईपी 4 स्टार ट्रेडर्स में आपको हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सिग्नल वगैरह भी देते रहते हैं, कोई ना कोई, और डिस्कशन भी होती रहती है। किसी का कोई नुकसान होता है तो उस पर भी बात होती है, किसी का प्रॉफिट होता है तो उस पर भी बात होती है। ठीक है, और फिर इसमें ऐसा है कि हम हफ्ते में 1-2 क्लास भी यहाँ पे फ्री में देते हैं, ताकि किसी का कोई नुकसान हो रहा है तो वो उसको कवर करे। जिसका प्रॉफिट होता है वो इधर शेयर भी करता है, जिसका कोई नुकसान होता है वो इधर नुकसान भी शेयर करता है। तो मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि आपको इंशाल्लाह फुल सर्विस मिलेगी। सो इस हवाले से आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपको फुल गाइड किया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।